खुल गया एचएएल के 110 केन इंजनों की तलाश का राज। डीआरडीओ चीफ ने बताया इन इंजनों को बनाने का मकसद एमका के साथ छठी पीढ़ी के विमानों की हो रही तगड़ी तैयारी। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के विमानों के प्रोडक्शन में भारत कई तरह के अलग अलग इंजनों का इस्तेमाल अलग अलग विमानों में कर रहा है, जिससे उनकी क्षमताओं को हैंडल किया जा सके। किसी भी विमान की सारी तकनीकियों को ताकत इंजन से ही मिलती है। इस लिहाज से अलग अलग तरह के विमान के लिए अलग अलग तरह के इंजनों का करार किया गया है। तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए F404 इंजनों का करार किया गया है, जबकि तेजस मार्क 2 के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों का करार किया जा रहा है। शुरुआती एमका विमानों में भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन एमका के लिए भारत स्पेशली 110 केन इंजन की तलाश कर रहा है, जो एमका को सही तरीके से अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन करने की ताकत दे सकेंगे। लेकिन 110 केन इंजनों के पीछे डीआरडीओ का एक सीक्रेट प्लान भी है, जिसके तहत वो एमका के साथ साथ छठी पीढ़ी के विमान की तकनीक भी पहले से रेडी रखना चाहता है, जिससे कि एमका के बाद ही इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सके, जिससे बदलते वक्त की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार रहे। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर 110 केन इंजनों के पीछे की असली वजह क्या है। 110 केन इंजन एमका विमानों को जबरदस्त क्षमताओं से करेगा लैस। अत्याधुनिक एवियोनिक्स के साथ स्टील्थ क्षमताओं को करेगा सपोर्ट। 110 केएन इंजन इतना ताकतवर होगा कि वो एमका विमानों की तमाम जरूरतों को बखूबी पूरा कर सकेगा। एडवांस एवियोनिक्स के अलावा स्टील्थ क्षमताओं को भी सपोर्ट करेगा, जबकि इस इंजन में बदलाव करके इसे छठी पीढ़ी के विमानों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये इंजन 5वीं पीढ़ी के विमानों के किन किन फीचर्स को सपोर्ट करेगा, जबकि इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि छठी पीढ़ी के विमान के लिए भारत का क्या प्लान है। दरअसल 5वीं पीढ़ी का विमान एमका बेहद एडवांस विमान है। ये विमान इतना एडवांस है कि अमेरिका का F-35 भी इससे बेहद पीछे हो जाएगा। इसके लिए बेहतरीन स्टील्थ क्षमताओं, एवियोनिक्स, हथियारों और इसकी डिजाइन को तैयार किया जा रहा है, जिससे इसकी स्टील्थ क्षमताएं जबरदस्त हो सकें, इसे शत्रु के रडार न पकड़ सके, जबकि इसे इंटरसेप्ट न किया जा सके। ये विमान सुपरसोनिक स्पीड के साथ आसमान में उड़ान भरेगा, जबकि आसमान की जंग में इसके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। इतनी ताकत के लिए विमान के बेहतरीन इंजन की जरूरत है, क्योंकि एक अत्याधुनिक और एडवांस इंजन ही इन क्षमताओं को उपलब्ध करा सकता है। स्टील्थ क्षमता विमान के डिजाइन और इंजनों पर निर्भर करती है, जो ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं जिससे निकलने वाले धुएं को रडार पकड़ नहीं पाते हैं। एमका के लिए तलाशे जा रहे 110 केएन इंजन की खासियत यह भी होगी कि ये कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाएगा जिससे विमानों की स्टील्थ शेपिंग में कोई दिक्कत ना हो, जबकि इस इंजन को वक्त वक्त पर अपग्रेड भी किया जा सकेगा। विमानों में वक्त के साथ कई बदलाव किए जाते हैं, जैसे कि भारत ने अपने सुखोई विमानों में तमाम तरह के हथियारों के इनबिल्ट किया और इसे अपग्रेड भी किया जा रहा है। इसी तरह से एमका को भी एक वक्त पर अपग्रेड करने की जरूरत होगी। ऐसे में इन इंजनों में पूरी तरह से बदलाव की जरूरत नहीं होगी, जबकि इसकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकेगा। ये इंजन कम से कम 30 साल तक सेवाएं देगा। एचएएल का प्लान इसे केवल एमका में इस्तेमाल करने की नहीं है, बल्कि वो इसके जरिए छठी पीढ़ी के विमानों का फुल प्रूफ इंतजाम करना चाहता है, क्योंकि भारत जब तक एमका को उतारेगा तब तक कई देश छठी पीढ़ी के विमान की दिशा में काफी आगे जा चुके होंगे। ऐसे में भारत को एडवांस तरीके से तैयार रहने की जरूरत है और एक 110 केएन इंजन उसी की कवायद है। भारत छठी पीढ़ी की जरूरी तकनीकियों को एमका के साथ ही कर रहा विकसित। कई एक्सपर्ट्स का दावा एमका का नेक्स्ट वेरिएंट ही होगा छठी पीढ़ी का विमान। भारत का एमका विमान जब तक तैयार होगा तब तक ब्रिटेन जैसे देश अपने छठी पीढ़ी के प्रोजेक्ट में काफी आगे जा चुके होंगे, जो अभी से इसके लिए ताकत झोंक रहे हैं। वहीं चीन भी इस क्षमता के लिए तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में भारत इसका काउंटर प्लान तैयार न करे, ऐसा हो नहीं सकता। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत अपने तमाम हथियारों को बेहद प्राइवेट रखता है, इनकी क्षमताओं का ज्यादा प्रचार नहीं करता है।
वक्त आने पर इनका इस्तेमाल करके दुनिया को दहला देता है। ऐसा वो कई बार कर चुका है। एमका विमानों के लिए प्लान ये है कि भारत एक साथ उसके 2 वेरिएंट बनाएगा, जिसमें दूसरा वर्जन काफी एडवांस होगा, जो कि छठी पीढ़ी की तमाम तकनीकियों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये विमान छठी पीढ़ी का विमान ही होगा, जिसे भारत सीक्रेटली तैयार कर रहा है, और तैयार हो जाने के बाद इसकी ताकतों का खुलासा किया जाएगा। भारत ने इसी तरह से अपनी तमाम परमाणु पनडुब्बियों का बेहद सीक्रेट तरीके से प्रोडक्शन किया है। तमाम तरह की खुफिया ताकतों के बावजूद अमेरिका को भी इसकी खबर नहीं थी। अमेरिका जैसे देश ने दुनिया भर में अपने खुफिया तंत्र का जाल बना रखा है, जो हर देश की रक्षा ताकत से लेकर राजनीति पर पूरी खबर रखते हैं। वैसे भी भारत तेजी से उभरता हुआ देश है, जिसकी तमाम क्षमताएं उसे खास बनाती हैं। भारत हथियारों की तकनीक में लगातार आगे जा रहा है। इस वजह से अमेरिका उस पर नजर रखता है। लेकिन परमाणु हथियार के इस विकास के कार्यक्रम की बहुत कम इंफॉर्मेशन ही उसे मिल पाई थी। किसी को नहीं पता था कि भारत ने कब निर्माण कर लिया और कब इसे उतार दिया गया। यहां तक कि S-4 क्लास की सबमरीन की लॉन्चिंग के बाद भारत ने इसके बारे में दुनिया को बताया, लेकिन इस पर कोई शोर शराबा नहीं किया गया। भारत इसी तरह से अपने विमान के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। इंजनों से लेकर वो तमाम तकनीकियों के लिए जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन एक दिन भारत को इस मामले में ऐतिहासिक कामयाबी मिलेगी। भारत सबसे पहले सबसे आधुनिक विमान बनाकर दुनिया को कंट्रोल करेगा। अगर एक्सपर्ट्स का दावा सच है, तो लगभग 1 दशक के बाद भारत के पास 5वीं पीढ़ी का ही नहीं, छठी पीढ़ी का विमान साथ साथ मौजूद होगा। इतने अत्याधुनिक बेड़ों के साथ जब भारतीय वायुसेना आकाश में उतरेगी, तो दुश्मन को भागने की जगह नहीं मिलेगी। अगर 110 KN इंजनों की बात की जाए, तो फ्रांस इसका ऑफर दे रहा है, जबकि अगर रूस चाहे तो वो भी अपने इंजन में बदलाव करके उसे भारत के एमका विमानों के काबिल बना सकता है। फ्रांस भारत के साथ भारत में ही इन इंजनों को बनाने के लिए तैयार है, जिसमें वो अपनी तकनीक भी भारत को ट्रांसफर करेगा, जबकि इसके लिए पूरा इकोसिस्टम भी विकसित करेगा और इन इंजनों का राइट भी भारत को देगा। फ्रांस पहले ही भारत में अपना निवेश बढ़ा रहा है। वो नोएडा में राफेल के लिए MRO फैसिलिटी विकसित कर रहा है, जो भारत फ्रांस के रिश्तों को मजबूती देता है। अगर फ्रांस का अत्याधुनिक इंजन भारत को मिलता है, तो इससे भारत के एरोस्पेस को जबरदस्त ताकत मिलेगी। भारत के 5वीं पीढ़ी से लेकर छठी पीढ़ी तक के विमानों के लिए दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। बार बार किसी देश के चक्कर नहीं लगाने होंगे। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना की इन तैयारियों पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं और वायुसेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें।